मेरी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और इस देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी साहब ने बयान दिया पहले, और उसके बाद सर्वदलीय बैठक में सरकार को इस चीज के लिए अश्योर किया कि इस हमले का हमें जवाब देना चाहिए, और जो भी कार्रवाई सरकार करेगी, जिस तरह की कार्रवाई सरकार करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं और चट्टान की तरह साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई है, सुनियोजित ढंग से की गई है, उसका कहीं ना कहीं हिसाब चुकता है। मेरी पार्टी ने इस आतंकवाद का दंश सबसे ज्यादा सहा है। हमने 2 अपने प्रधानमंत्री खोए, हमने अपने मुख्यमंत्री खोए, हमने अपने बहुत सारे नेता और कार्यकर्ताओं को खोया है। तो हमसे ज्यादा आतंकवाद का दंश, आतंकवाद का दर्द कोई नहीं जानता। इसलिए हम चाहते हैं की कार्रवाई हो। और जैसा कि आपने बताया कि अभी प्रधानमंत्री जी ने देश की सेना को आदेश दिए हैं, तो हम विश्वास नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है इस देश की महान सेना और हमारे रणबांकुरे सैनिक कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद करेंगी। और हम तो ये भी कहते हैं, मैं बता देता हूं आपको, कि इससे बढ़िया समय हमारे पास कभी नहीं होगा। आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, पड़ेगा और एक होकर देना पड़ेगा। इसलिए आज किसने क्या कहा, वो क्यों कहा, कब कहा, इन सब में पढ़ने का समय नहीं है। क्या कहा उमर साहब ने? उन्होंने यही तो कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे कह दूं, क्या जवाब। मेरे को फिर समझ में नहीं आ रहा, इस संवेदनशील मुद्दे पर हम जिस पर चर्चा करना चाहते, नहीं किसी पर आरोप लगाऊंगा। मैं फिर कहूंगा कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं, इस देश की महान सेना के साथ खड़े हैं। वो जो भी करेंगे हमें मंजूर। शायद आपको ये मंजूर नहीं, या मुझे ये अब शक होने लग गया है कि कोई ना कोई आप नैरेटिव सेट करना चाहते। पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, हम छोटी बातों पर नहीं आएंगे। इस आतंकवाद का दंश हमने सहा। बात करती है, अगर मैं कहने बैठूं आप जो ट्रैक पे जा रही है मैं नहीं जाऊंगा, बात करती हूं आप क्यों इस देश का को एक अलग जगह ले जाना चाहती है? क्यों इस जो देश में आज फिजा बनी है पाकिस्तान के खिलाफ, आप इस देश को क्यों भटकाना चाहती है?